राधे राधे। आप सभी का हमारी YouTube चैनल कथा सुर में स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में हमने श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के छठे अध्याय के बारे में सुना कि किस प्रकार विराट पुरुष की विभूतियों का वर्णन किया गया है, किस प्रकार उसमें सातों छंद सम्मिलित हैं और उस विराट पुरुष की प्रकृति में ही सारी सृष्टि ब्रह्मांड एवं मूल प्रकृति समाविष्ट है। और वह भी कितने प्रमाण में, उसका परिमाण भी हमें दिया, जिसे दशंगुल न्याय के नाम से जाना जाता है कि किस प्रकार वेद प्रक्रिया में इन सातों आवरणों के विषय में बताया गया है कि पृथ्वी से 10 गुना जल है, जल से 10 गुना अग्नि है, अग्नि से 10 गुना वायु है और वायु से 10 गुना आकाश है, और इस आकाश से 10 गुना अहंकार है, इस अहंकार से 10 गुना महतत्व है, इस महतत्व से 10 गुनी मूल प्रकृति है, और केवल यही एक प्रकृति ही भगवान के एक पाद में ही स्थित है। ऐसे अंश मात्र के प्रमाण में ये सारा ब्रह्मांड एवं सृष्टि भगवान के एक पाद में समाविष्ट हो गई है। इसी परिमाण को दशंगुल न्याय कहा गया है। आज हम श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय के बारे में सुनेंगे, जो कि भगवान के लीलावतारों की कथा के विषय में है। भगवान के लीलावतारों की यह कथा इतनी मनमोहक है कि कई विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि भगवान के लीलावतारों की कथा यदि प्रतिदिन सुनने को मिल जाए तो जैसे कि पूरा जन्म सफल हो जाए, ऐसा हमें प्रतीत होता है। और वे ये लीलावतारों की कथा सुनने के लिए हमेशा उत्सुक ही रहते हैं। जीवन हमारा आनंद और प्रेममयी भक्ति से भर जाता है, प्रसन्नता से हम जी उठते हैं। ऐसा भगवान का हर एक अवतार है। जो प्रमुख अवतार के विषय में कहा गया है, उसके संबंध में ब्रह्मा जी कहते हैं कि अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञमय वराह शरीर ग्रहण किया था। आदि दैत्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ही भगवान से लड़ने के लिए पहुंच गया। वहां पर जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, ठीक उसी प्रकार वराह भगवान ने अपनी दाढ़ों से ही उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और हिरण्याक्ष मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। अब ये जो अवतार के बारे में जानता हूँ, इससे पहले एक प्रश्न आपसे करता हूँ कि क्या आप जानते हैं कि भगवान का नाम श्री हरि क्यों पड़ा? कभी इस विषय में किसी ने सोचा है कि भगवान को श्री हरि क्यों कहते हैं? तो इस अवतार में इसका उत्तर दिया गया है। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से सुयज्ञ नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट हर लिए। इसी से स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा था, इसलिए उनका नाम श्री हरि पड़ा। नारद ऋषि कर्दम प्रजापति की पत्नी का नाम देवहूति था और देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता को उस आत्मज्ञान का उपदेश किया कि जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल, तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गई। यही अवतार को हम सदैव नमस्कार करते हैं और इन्हीं कपिल भगवान ने ही सांख्य शास्त्र का उपदेश किया था। हे नारद, ऐसे बड़े बड़े विद्वान हो गए कि जिन्होंने भोग और मोक्ष दोनों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर ली हो। इस विषय में मैं कहता हूँ कि महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने बहुत तपस्या की, इसलिए भगवान उन पर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि मैंने अपने आप को झाव तुम्हें दे दिया। इससे अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्त यानी कि दत्तात्रेय पड़ा।
उनके चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करते हुए राजा यदु ने और सहस्त्रार्जुन आदि ने योग की सिद्धियाँ प्राप्त कर ली, जिसके कारण उनको भोग और मोक्ष दोनों प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हो गई। ऐसे भगवान दत्तात्रेय को नमस्कार है। नारद, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों को रचने की इच्छा से तपस्या की थी। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में ही अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों को यथावत वही उपदेश किया, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। नारद, धर्म की पत्नी का नाम मूर्ति था। वह मूर्ति दक्ष की कन्या थी। उन्होंने धर्म एवं मूर्ति के पुत्र के रूप में नर नारायण के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा ही है, क्योंकि इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी। वे अपने हाव भाव से उस आत्मस्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकी, क्योंकि इंद्र को ऐसा लगा था कि नर नारायण जो तपस्या कर रहे हैं, यदि वे अपने तप में सफल हो गए तो वे इंद्रासन मांग लेंगे, और यही शंका के कारण उसने नर नारायण की तपस्या का भंग करने का प्रयास किया। लेकिन इन काम की अप्सराओं के कारण उन तपस्वियों को भगवान नर नारायण को कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि वे अप्सराएं ही भगवान की तपस्या में मशगूल हो गई। नारद, उसका कारण यह था कि कामदेव को जलाने वाले भगवान शंकर हैं, वे रुद्र हैं, लेकिन वे कामदेव को जला सकते हैं, फिर भी अपने अंदर के क्रोध को वे जला नहीं सकते। वही क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने से पहले ही डर के मारे कांप जाता है। फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो कैसे हो सकता है। ऐसे भगवान नर नारायण को मैं सदैव प्रणाम करता हूँ। नारद, अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने ऐसे कठोर वचन वाले वाणों से नीत दिया था। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे उस ग्लानि से तपस्या करने के लिए अकेले ही वन में चल पड़े। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान किया। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे चारों ओर प्रदक्षिणा करते हुए महर्षिगण उनकी स्तुति करते रहते हैं। कुमार्गामी वैन का ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया। वह नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से पृथु के रूप में अवतार धारण किया और उसे नरकों से उबारा और इस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। उसी अवतार में ही पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। यहाँ पर पुत्र शब्द का अर्थ विस्तार से दिया गया है कि पुत्र किसको कहते हैं और पुत्र शब्द का नाम का अर्थ क्या है। पुत्र शब्द का अर्थ ये है कि पूत नामक एक नरक है, तो पूत नामक नरक से रक्षा करने वाला वही पुत्र कहलाता है। बहुत ही शुभ अर्थ यहाँ पर पुत्र का दिया गया है। अब भगवान ने राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित होकर अपनी इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके एवं अपने स्वरूप में ही स्थित होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ों की भांति योगचर्या का आचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंस पद अवधूतचर्या कहते हैं। ऐसे ऋषभदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। इस अवतार में उन्होंने कठिन योगचर्या का पालन किया था, कठिन तपश्चर्या का पालन किया था एवं हर एक जीव के लिए उन्होंने
योग, तप, इसका महत्व चरितार्थ करने के लिए ऐसी कठिन आराधनाएं की थी। नारद, इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का वह विग्रह वेदमय, यज्ञमय और सर्वदेवमय है। उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई। चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था। उस समय पृथ्वी रूप नौका के आश्रय होने के कारण वे ही समस्त जीवों के आश्रय बने। प्रलय के उस भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते हैं। हे नारद, जब मुख्य मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मथ रहे थे, तब भगवान ने कच्छप के रूप में अपनी पीठ पर मंदराचल धारण कर दिया। उस समय पर्वत के घूमने के कारण उनकी रगड़ से उनकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी सी मिट गई, जिससे वे कुछ क्षणों तक सुख की नींद सो सके। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नृसिंह का रूप धारण किया। फफड़ती हुई बाहों और तीखी दाढ़ों से उनका मुख बड़ा भयावना लगता था। हिरण्यकश्यपु भगवान को देखते ही अपने हाथों में गदा लेकर भगवान पर टूट पड़ा। उसे दूर से ही देखकर पकड़ लिया और अपनी जांघों पर डाल दिया, और उसे छटपटाते रहने पर भी अपने नखों से उसकी छाती चीर डाली और हिरण्यकश्यप की वहाँ पर ही मृत्यु हो गई। ऐसे नृसिंह भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। नारद, तुम भगवान की लीला अवतार की कथा तो सुनो कि भगवान वेदों की रक्षा के लिए, हर एक जीव की रक्षा के लिए, हर एक मनुष्य की रक्षा के लिए, ऋषियों की तपस्या के फल स्वरूप उनका वरदान पूरा करने के लिए कितनी बार अवतार और लीला ग्रहण करते हैं। अरे, मैं पशुओं की भी बात करता हूँ कि बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया था। जब बहुत थक कर वह घबरा गया, तब उसने अपनी सूंड में कमल लेकर भगवान को पुकारा कि हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले, हे प्रभु। इस प्रकार उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान अनंत शक्ति चक्रपाणी गरुड़ की पीठ पर चढ़कर वहाँ पर आ गए और उन्होंने अपने चक्र से ग्राह का मस्तक उखाड़ डाला। इस प्रकार कृपा परवश भगवान ने अपने शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़कर उस विपत्ति से उसका उद्धार किया, और यही कथा है जो आगे जाके गजेंद्र मोक्ष के नाम से प्रसिद्ध होती है। ऐसे चक्रपाणी भगवान को हम बार बार नमस्कार करते हैं। अब भगवान वामन के रूप में अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि से वे सबसे बड़े थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोकों को अपने चरणों से ही नाप लिया था। वामन बनकर उन्होंने बलि से केवल 3 पैर पृथ्वी मांगी थी, और पृथ्वी के बहाने उन्होंने सारी पृथ्वी तो ले ली, परंतु इससे उन्होंने यह बात भी सिद्ध कर दी कि सन्मार्ग पर जो व्यक्ति चलता है उन व्यक्तियों को याचना के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते, इनके ऐश्वर्य से उनको च्युत नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि कोई पुरुष सन्मार्ग पर चलता है तो उनको वहाँ से कोई भी हरा नहीं सकता या हटा नहीं सकता, चाहे सामने वाला वह समर्थ पुरुष क्यों न हो। दैत्यराज बलि ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरणामृत धारण किया था। ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली, इसमें कोई बलि का पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी वे अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए, और तो क्या, भगवान का तीसरा पग पूरा करने के लिए उनके चरणों में सिर रखकर उन्होंने अपने आप को भी समर्पित कर दिया। हे नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग, ज्ञान और आत्मतत्व को
प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश किया। वह केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है और वे ही भगवान स्वयंभू मनु आदि मनवंतरों में मनु के रूप में अवतार लेकर मनुवंश की रक्षा करते हुए दसों दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज से बेरोक टोक निष्कंटक राज्य करते हैं। अब आगे सुनो। तीनों लोकों के ऊपर सत्यलोक तक उनके चरित्रों की कमनीय कीर्ति फैल जाती है और उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी के भारभूत दुष्ट राजाओं का दमन भी करते रहते हैं। बेटा, अब इस पृथ्वी पर या समस्त संसार में आयुर्वेद का प्रसार कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय में भगवान का ये अवतार है, वो सुन लो। स्वनाम धन्य भगवान धन्वंतरी अपने नाम से ही बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं और उन्होंने ही देवताओं को अमर बनाने के लिए उनको अमृत पिलाया था। वे भगवान उनको अमृत पिलाकर देवताओं को अमर करने के बाद देवताओं के द्वारा हरण किए हुए उनके यज्ञभाग उन्हें फिर से दिला देते हैं। उन्होंने ही अवतार लेकर इस संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया है। ऐसे भगवान धन्वंतरी को हम नमस्कार करते हैं। यहाँ पर हम श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय के पहले भाग को विराम देते हैं। इसके अगले वीडियो में हम इसी अध्याय के भाग 2 को आगे कहेंगे, जिसमें आगे के भगवान श्री राम जी के, परशुराम जी के एवं कृष्ण अवतार के संबंध में अनेकों लीला कथाएं हैं। उसका हम साथ मिलकर श्रवण करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी इस YouTube चैनल कथासुर को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप हम सब से जुड़े रहिए। ऐसी मंगल कामना के साथ आप सभी को राधे राधे।